Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Mansub Ali. I am lecturer of Computer Science Department in Punjab Group of College Nadwal. स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज के करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने ये देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। नो स्टूडेंट्स, हम ज़रा थोड़ा सा हाई लेवल लैंग्वेज को दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के मतलब स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है कि जो ह्यूमन के बहुत ज़्यादा करीब होती है, जो कि जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज जो हमें समझ आती है। तो ये वाली लैंग्वेज हाई लेवल कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को समझाने के लिए हम इसको पहले असम्बली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो बाज़ का स्टूडेंट ऐसे होता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर को समझ आ रही होती है। इसके लिए हम कोई ना कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बहुत काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जैसे जावा है, C++ है, पाइथन, पर्ल, PHP, C#, रूबी एंड हिल्स, रियल बेसिक, और भी हमारे पास बहुत सारी हैं। तो ये बेसिक हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे लिए सीखना आसान है, जिसकी मदद से हम जिसको सीख के हम इजीली कंप्यूटर को बता सकते हैं कि भाई तुमने मेरा ये काम करना है। कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आगे फर्दर काम करता है। नो स्टूडेंट्स, जो इसके हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले है कि इजी टू लर्न, सेकंड वन इज़ अ इजी टू डिटेक्ट एरर, थर्ड वन इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट, फोर्थ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, उसके बाद शॉर्टर प्रोग्राम, वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड, सोर्स कोड इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय अदर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम इजी टू लर्न को देख लेते हैं। अब इजी टू लर्न का मतलब ये है कि ये हमारे लिए इसको सीखना बहुत आसान है। जैसे देखिएगा, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अब मैं इसको इजीली पढ़ सकता हूँ कि हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h एंगल ब्रैकेट, उसके बाद वाइड मेन, वाइड क्लियर स्क्रीन। इट्स मीन कि मेरे पास एक सिंटैक्स है, मुझे थोड़ा बहुत इसको समझ आ रहा है कि प्रिंट एफ प्रिंट करवाओ, मनसब अली इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर प्रिंट एफ। इट्स मीन कि ये मेरे लिए सीखना थोड़ा सा आसान है। तो इजी टू लर्न का मतलब ये है कि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये सारी जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, तो इसको हम इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं और इसमें हम इजीली कोड कंप्यूटर को दे देते हैं। इवन कि अगर आपको यही काम लो लेवल में सीखना पड़े तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि मैंने अगर इसके प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10 रखनी है तो ए की आस्क की वैल्यू क्या है, 10 की आस्क की वैल्यू क्या है, किस रजिस्टर में स्टोर करवाऊँ, कैसे स्टोर करवाऊँ, तो वो इसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। नो सेकंड वन इज़ अ इजी टू डिटेक्ट एरर। अब ये जो मैंने आपको स्टूडेंट्स कोड नज़र आ रहा है, इसमें एक एरर है जो कि मुझे इजीली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जो मैंने अपने इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के बाद लगाया, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं है। इट्स मीन कि यहाँ पे मेरे पास एक एरर है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा मुझे कंपाइलर भी बता देगा कि इसमें एरर है, और मुझे वैसे देख के भी इसमें पता चल जाएगा कि इसमें एरर है। इवन कि अगर यही काम मैं लो लेवल लैंग्वेज में करता तो वो कुछ ऐसे होता 0 1 0 0 0 1, तो इधर से कहीं 1 की जगह 0 आना होता, तो इसको मैं बड़ी मुश्किल से मुझे ये एरर पता चलता, इवन को मुझे ये एरर समझ में ही नहीं ना आता। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज में हम एरर को इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में हम एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और एरर भी मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने प्रिंट एफ मनसब अली करवाना था, मैंने सेकंड पे अपने स्पेलिंग गलत लिख दी है, ये मेरी मिस्टेक थी। तो इट्स मीन कि ये मुझे डायरेक्ट आई से भी एरर नज़र आता है, और मुझे कंपाइलर भी जो मेरे ये लॉजिकल एरर सिंटैक्स एरर्स होते हैं, कंपाइलर भी मुझे इनका बता देता है। तो इट्स मीन कि हाई लेवल लैंग्वेज में आप लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। नो स्टूडेंट, जो थर्ड वन है वो है मशीन इंडिपेंडेंट। मेरे पास ये कोड लिखा हुआ है, मैं इस कोड को USB में कॉपी करके किसी भी कंप्यूटर के ऊपर चला सकता हूँ। इट्स मीन कि आपने एक कंप्यूटर के ऊपर अगर कोड लिख लिया है तो वो जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के ऊपर कोड चलेगा। इवन के असम्बली उसमें
मशीन लैंग्वेज में ऐसा नहीं था कि अगर मैं मशीन लैंग्वेज में 0-1 की फॉर्म में कोई कोड लिख लेता हूँ तो वो जिस कंप्यूटर पे लिखा है उसी कंप्यूटर पे चलता है, बाकी कंप्यूटर्स के ऊपर नहीं चलता। इट्स मीन के ये वाला जो कोड है वो हाई लेवल का मशीन इंडिपेंडेंट होता है, लो लेवल जो उनसे वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जिस कंप्यूटर पे लिखें उसी पे चलता है। लेकिन हाई लेवल का कोड अगर आप एक कंप्यूटर पे लिख लेते हो तो आप उसको USB में करके कहीं भी उसको मूव कर सकते हो, किसी भी कंप्यूटर पे चला सकते हो। जो हमारे पास फोर्थ वन है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। अब इसमें देखिएगा कि मेरे पास मैंने कोई मैथ का काम करना है तो मैं इधर एक लाइब्रेरी डिक्लेयर करवा दूंगा मैथ.h के नाम से। उसमें ये होगा कि मेरे साइन थीटा, कॉस थीटा, पावर के जितने भी फंक्शन हैं मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी दी थी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन के फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक इधर CUNIO कंसोल इनपुट आउटपुट .h लाइब्रेरी दी थी। इट्स मीन कि हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मेरे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, काफ़ी सारे मेरे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। मुझे खुद फंक्शंस बनाने नहीं पड़ते हैं, सिर्फ जस्ट एज अ कमांड लाइन मुझे काम करना पड़ता है कि मैं कमांड देता हूँ और वो लाइब्रेरीज़ में फंक्शन बिल्ट इन मौजूद होते हैं और मेरा वो काम हो जाता है। इवन कि लो लेवल में ऐसे नहीं होता कि आपको पहले फंक्शन का कोड लिखना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर उसको रन करना पड़ता है। लेकिन हाई लेवल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन मौजूद होते हैं, जस्ट मैंने सिर्फ उनको यूज़ करके अपना काम करना होता है। नो स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास शार्टर प्रोग्राम। अगर यही प्रोग्राम मैं उसमें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता तो ये काफ़ी एक लेंथी होता, मुझे हर चीज़ को आस्की में कन्वर्ट करना पड़ता, 0-1 की फॉर्म में लिखना पड़ता। लेकिन अगर मैं ये लो लेवल लैंग्वेज कि मैं हर चीज़ को 0-1 की फॉर्म में लिखता, वो उसका कोड हाई लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा लेंथी होता। तो हाई लेवल लैंग्वेज में ये होता है कि हम कोड को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना मर्ज़ी शॉर्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 प्रिंट एफ यूज़ करके, एक प्रिंट एफ में मैंने मनसबली लिखा और दूसरा मैंने अपनी स्पेलिंग गलत लिखा। अगर यही काम मैं एक प्रिंट एफ के थ्रू भी करना चाहता तो मैं कर सकता था। तो इसमें /n लगा के मैं आगे अपना दूसरा नाम लिख देता। तो इट्स मीन कि मैं यहाँ पे अपने कोड को अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शॉर्टर भी कर सकता हूँ, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है वेल डिफाइंड सिंटैक्स। ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है आपको एक फॉर्मेट समझ आ रहा होगा कि पहले मैंने यहाँ पे ये 2 डेलीमीटर्स लगाए हैं, इन डेलीमीटर्स के अंदर मैंने ये सारा कोड लिखा है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ हेडर फाइल्स दी हैं। तो ये जितना भी डिज़ाइन है, सिंटैक्स है, ये सारा मुझे आंसी ने दिया है। आंसी क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, इसने ये हमें स्टैंडर्ड्स दिए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हैं, उनके मुताबिक ही हम कोड लिख सकते हैं। इसमें हम अपनी कोई चेंज नहीं कर सकते। इट्स मीन कि हमें एक स्टैंडर्ड एक सिंटैक्स मिल जाता है, हमने उस सिंटैक्स को फॉलो करना है। अगर हम उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे अपने उधर कोड के अंदर एरर आएगा। नो स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास सोर्स कोड इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय अदर प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल ये वाला कोड मैंने लिखा हुआ है, तो कल को ये कोड अगर मैं आपको देता हूँ तो अगर आपको C लैंग्वेज आती है तो आपको इजीली देख के पता चल जाएगा कि इस कोड में क्या हो रहा है, कहाँ पे इसमें लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, क्या काम हो रहा है, क्या प्रिंट हो रहा है, क्या इसमें मैं स्कैन करवा रहा हूँ, ये सारा आपको प्रोग्राम्स को देख के पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपने हाई लेवल लैंग्वेज C लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक्स देखे हैं। कल हम इंशाल्लाह इसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टर्बो C को किस तरह रन करना है। उसके बाद हम जो सा इसमें कल लैंग्वेज ट्रांसलेटर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे इस कोड को, हाई लेवल के कोड को किस तरह 0-1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाता है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।